जय श्री राधे, जय श्री हरि। आज का ये संदेश अत्यंत दिव्य और गूढ़ विषय पर आधारित है, भगवान नाम की महिमा और उसका वास्तविक अर्थ। ये केवल कोई कथा नहीं, बल्कि एक जीव के भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को जगाने वाला संदेश है। आइए गहराई से समझें कैसे केवल एक नाम जीव को सीधे भगवान की गोद तक पहुंचा देता है। संपूर्ण जगत में, चाहे वो किसी भी धर्म, संस्कृति या आस्था का पालन करता हो, ईश्वरवादी समुदाय ईश्वर के नाम की शक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवान नाम केवल अक्षरों का समूह नहीं है, ये साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। जब हम नाम का उच्चारण करते हैं तो हमें उस परम सत्ता के गुणों जैसे करुणा, न्याय, सर्वशक्तिमता, उसकी महिमा, उसकी विराटता और दिव्यता, उसकी दया, प्राणियों पर उसकी अहेतुकी कृपा और उसके प्रेम की स्मृति होती है। ये नाम एक चिंगारी है जो भक्त के हृदय में ज्ञान और प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करती है। जिस प्रकार जब हम सूर्य कहते हैं तो हमें उसके ताप, प्रकाश और जीवनदायी शक्ति का स्मरण होता है, उसी प्रकार भगवान के नाम स्मरण और कीर्तन मात्र से हृदय में छिपे हुए समस्त दुर्गुण जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और पापों का समूह तत्काल नष्ट हो जाता है। ये नाम की स्वाभाविक शक्ति है। जैसे सूर्य के उदय होते ही संसार का कोई भी कोना अंधकार में नहीं रह सकता, वैसे ही नाम का प्रकाश हृदय में आते ही पाप का अंधकार क्षण भर भी नहीं ठहर सकता। इस परम सत्य में किसी प्रकार के भेदभाव या विवाद की आवश्यकता नहीं है। जिनके यहाँ परमात्मा को जिस नाम से, चाहे वो राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड या अन्य कोई नाम हो, पुकारा जाता है, वे उसी नाम को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से ग्रहण करें। नाम एक है, सत्य एक है। उसे पुकारने के मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर गंतव्य एक ही है, वो परम प्रेम में ईश्वर। नाम की ये महिमा जहां जीवन में प्रकाश लाती है, वहीं यदि कोई नाम का सहारा लेकर पाप करे तो वही नाम उसके पतन का कारण भी बन जाता है। अब आगे सुनिए नाम की आड़ में पाप का भयानक परिणाम। ये विषय अत्यंत गंभीर है और यहीं पर साधक सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। ये भूल भोगासक्ति अर्थात सांसारिक भोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति और अज्ञान से उत्पन्न होती है। लोग एक भयंकर तर्क घड़ लेते हैं, हम भगवान नाम का साधन कर रहे हैं और नाम से तो सारे पापों का नाश हो जाता है, इसलिए पाप करने में क्या आपत्ति है। ये सोच नाम की शक्ति का घोर अपमान है। वे पापों को त्यागना तो दूर, भगवान के पवित्र नाम की ओट या उसका सहारा लेकर जानबूझकर पाप करने लगते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति गंगा जल को विषैले पदार्थ से शुद्ध करने का प्रयास करे। यहां दिया गया मुकदमेबाज और भक्त का उदाहरण इस भयंकर दोष को स्पष्ट करता है। मुकदमेबाज की मानसिकता, वो जानता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन वो अपने पाप कर्म को जायज ठहराने के लिए नाम की शक्ति का गलत उपयोग करना चाहता है। वो कहता है, नाम में पाप नाश करने की शक्ति पाप करने की शक्ति से कहीं अधिक है। ये कथन सत्य हो सकता है, लेकिन नाम का उद्देश्य पाप को आश्रय देना नहीं, बल्कि पाप वृत्ति का समूल नाश करना है। भक्त का उत्तर, सच्चा भक्त जानता है कि नाम प्रेमी को प्राप्त करने का साधन है, पाप करने का लाइसेंस नहीं। निष्कर्ष ये है कि जो व्यक्ति परमात्मा के नाम या उसकी प्रार्थना के भरोसे पाप को आश्रय देते हैं, वे बड़ा अपराध यानी नामापराध करते हैं। वे तो पाप करने में भगवान के नाम को साधन बनाते हैं, यानी नाम देकर बदले में पाप खरीदना चाहते हैं। इस प्रकार की दूषित बुद्धि भगवान के पवित्रतम नाम का दुरुपयोग है। ऐसे लोगों की दुर्गति होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो न केवल पाप कर रहे हैं, बल्कि प्रेम और पवित्रता के स्रोत को भी दूषित कर रहे हैं। नाम का सच्चा प्रेम हृदय से पाप वृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकता है। परंतु साधक की भूल यहीं समाप्त नहीं होती। कई बार वो नाम का जप करता है, पर उसके बदले में संसार के तुच्छ भोग मांग बैठता है। अब आगे सुनिए इस अज्ञान का गहराई से विवेचन। एक दूसरी बड़ी भूल वे लोग करते हैं जो संसार के क्षण भंगुर पदार्थों की कामना वाले होते हैं। वे भगवान का अमूल्य नाम लेकर उसके बदले में भगवान से तुच्छ भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, धन संपत्ति, पुत्र परिवार, मान, बढ़ाई, रोग मुक्ति। ये भगवान नाम के महात्म्य की अज्ञानता का प्रतीक है। भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि उसके प्रबल प्रताप से राज राजेश्वर के अखंड राज्य का एकाधिपत्य प्राप्त किया जा सकता है। तुलना
कहाँ वो अखंड राज्य और ये तुच्छ क्षणभंगुर और अनित्य भोग। संसार के भोग आज हैं कल नहीं हैं, वे सदा ठहरते नहीं और प्रत्येक भोग दुख मिश्रित होता है, क्योंकि भोग की समाप्ति दुख देती है और भोग की चाहत भी दुख देती है। ऐसे अमूल्य नाम को इन नश्वर भोगों की प्राप्ति के कार्य में खो देना मूर्खता नहीं तो क्या है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पारस पत्थर से लोहा न बनाकर मामूली पत्थर बना ले। नाम का सच्चा फल तो भगवान का प्रेम है, जिसकी तुलना में संसार का कोई भी सुख ठहर नहीं सकता। पाप नाश की कामना भी कम बुद्धिमानीपूर्ण है। जो लोग ये समझकर नाम लेते हैं कि इसके लेने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, वे भी विशेष बुद्धिमान नहीं हैं। पापों का नाश तो पापों के फल भोग यानी कष्ट सहने से भी हो सकता है। प्रश्न: जिस ईश्वर के नाम से स्वयं प्रियतम परमात्मा प्रसन्न होते हैं, जो नाम प्रियतम की प्रीति का निदर्शन है, उसे केवल पाप नाश करने में लगाना क्या भूल नहीं है? सत्य: भगवान नाम का पूरा महात्म्य जानने वाला व्यक्ति कभी पाप नाश की कामना नहीं करता। क्या सूर्य को यह कहना पड़ता है कि तुम अंधेरे का नाश कर दो? नहीं, उसके उदय होते ही अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। उसी प्रकार जैसे ही हृदय में नाम स्मरण का सूर्य उदय होता है, पाप, अज्ञान और कामना का अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अब समझिए नाम का सच्चा उद्देश्य क्या है। ये केवल भोग, मोक्ष या पाप नाश का साधन नहीं, बल्कि भगवान के शुद्ध प्रेम को पाने का मार्ग है। उपर्युक्त दोषों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग यही है कि भगवान का नाम केवल और केवल भगवत प्रेम के लिए ही लिया जाना चाहिए। प्रेमी भक्त की भावना क्या होनी चाहिए? भगवान मिलें या न मिलें, परंतु उनके नाम की विस्मृति न हो। प्रेमी अपने प्रेमी के मिलने से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी नित्य स्मृति से होता है। सच्चा प्रेमी तो यहां तक चाहता है कि यदि प्रियतम के मिलन से कहीं उसकी मधुर स्मृति छूट जाती हो तो वो यही चाहेगा। ईश्वर भले ही न मिलें, परंतु उसकी स्मृति उत्तरोत्तर बढ़े, स्मृति का नाश न हो। यही विशुद्ध प्रेम है। इस प्रेम में केवल स्मृति ही साध्य और साधन दोनों बन जाती है। इस अवस्था में साधक को भगवान की प्राप्ति की चिंता नहीं होती। उसे केवल इस बात की चिंता होती है कि कहीं नाम छूट न जाए, कहीं स्मरण रुक न जाए। यही नाम साधन का सर्वोच्च लक्ष्य है। परंतु इस प्रेम की साधना में सबसे बड़ा शत्रु है दिखावा। अब आगे सुनिए इस दोष से कैसे बचें। नाम साधन में सबसे भयंकर अवरोध है कृत्रिमता, दिखावा। आज के जगत में दिखावटी धर्म, जिसे दंभ यानी हिपोक्रेसी कहते हैं, बहुत बढ़ गया है। दंभ की पहचान? दंभ को ही बगुला भक्ति कहते हैं। अंदर जो बात न हो, जैसे प्रेम, वैराग्य, त्याग, और ऊपर से मान बढ़ाई प्राप्त करने या किसी सांसारिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जो बात दिखलाई जाए, वही दंभ है। बड़े बड़े धर्म के उपदेशक और साधक न जाने किस सांसारिक स्वार्थ को लेकर बात कहते हैं, इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। इसलिए हर साधक को इस दंभ के दोष से सदा बचना चाहिए। दंभी की दुर्गति। दंभी मनुष्य भगवान को धोखा देने का व्यर्थ प्रयत्न करता है, जबकि वास्तव में वो स्वयं सबसे बड़ा धोखा खाता है। भगवान तो सर्वदर्शी हैं, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। वो धूर्त जो जगत को भुलावे में डालकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, वो स्वयं गिर जाता है। परिणाम? पाप उसके चिरसंगी बन जाते हैं। खतरा? पापों से उसकी घृणा निकल जाती है। ऐसे मनुष्य को धर्म का परम तत्व, जिसे परमात्मा का मिलन कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है? ये भयंकर दोष है जो नाम के प्रभाव को भी क्षीण कर देता है। अंतिम संदेश। इसलिए साधक को चाहिए कि वो अपने नाम साधन को गुप्त रखे, निश्चल भाव से करे और किसी भी सांसारिक स्वार्थ या दिखावे से परे होकर केवल और केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए ही करे। सार यही है, भगवान नाम केवल शब्द नहीं, वह साक्षात भगवान का स्वरूप है। जब ये नाम निश्चल प्रेम से जपा जाता है तो वही जीव को सीधे भगवान की गोद में पहुंचा देता है। वहीं मिलती है वो शांति, करुणा और प्रेम, जिसे पाने के लिए असंख्य जन्म भी कम पड़ जाते हैं। इस दिव्य सत्य को अपने जीवन में उतारें। नाम को केवल बोले नहीं, जिएं। हर श्वास में उसका अनुभव करें, हर क्षण में उसका स्मरण करें, क्योंकि जब नाम हृदय में बस जाता है तब जीवन स्वयं भगवान की गोद बन जाता है। जय श्री हरि, जय श्री राधे।